नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे कि कल ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, ऐसी कौन सी खबर थी जिसके ऊपर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख सकते हैं, ऐसे कौन से इकोनॉमिक इवेंट है जिन्हें ट्रैक करना चाहिए, और ऐसे कौन सी कंपनीज़ है जहां फंड फ्लो एक्टिविटीज़ हमें देखने मिलेगी, और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए अगले कुछ दिनों के एंगल से। अगर मैं पहले देखते हैं कि कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ, तो कल हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी हल्के से निगेटिव में क्लोज हुए। तो हमने देखा कि सेंसेक्स कल 78 पॉइंट डाउन था और बंद हुआ 65,945 के लेवल पे। और अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी डाउन था 10 पॉइंट से और ये बंद हुआ था 19,665 के लेवल पे। अगर हम कल ऐसे कौन से स्टॉक्स या सेक्टर थे जहां हमने बिकवाली देखी, उनमें नाम आएगा तो आईटी और बैंकिंग सेक्टर का। तो हमने देखा कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एशियन पेंट, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक ने कल निगेटिव में क्लोजिंग दिया। हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि हालांकि मार्केट एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है, निफ्टी और सेंसेक्स, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में काफ़ी एक्टिव है। तो कल हमने देखा कि कोचिन शिपयार्ड 10% ऊपर था, एनसीसी 7% ऊपर था, उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला था 2 दिन पहले। एमटार टेक्नोलॉजी 6% ऊपर था, विच इज़ अगेन एक जो कि अपना हाइड्रोजन पे प्ले है। आपार इंडस्ट्री 7% ऊपर था, कल्याण ज्वेलरी 6% ऊपर था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 6% ऊपर था, वैसे ही दीपक फर्टिलाइज़र भी 6% ऊपर था। अगर मैं बीएससी के यूनिवर्स की बात करता हूं तो कल हमने देखा कि हालांकि मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड चल रहे हैं, बट हालांकि हमने देखा कि 169 स्टॉक ने अपना 52 वीक का की ऊंचाई अचीव की है। उनमें अगर मैं नोटिसेबल नाम अगर आपको याद करा दूं तो उसमें है आपार इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, केन्ना मेटल, कोलगेट। ये सब स्टॉक्स ने एक अपना नया 52 वीक का हाई लेवल अचीव किया है। अगर मैं 52 वीक लो की बात करता हूं तो 31 स्टॉक थे जिन्होंने 52 वीक का लो दर्ज किया है, और उनमें से प्रोमिनेंट नाम है डेल्टा कॉर्प और गुजरात गैस। अगर मैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करता हूं तो मोटा मोटी 1 के आसपास था। हमने देखा कि 1803 स्टॉक कल ग्रीन में क्लोज हुए और नियरली 1861 स्टॉक जो थे वो रेड में क्लोज हुए। अब देखते हैं कि कल ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, स्पेशली यूएस मार्केट में। तो कल हमने देखा कि यूएस मार्केट में एक भारी बिकवाली थी। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 तीनों इंडाइसेस ने करीब करीब 1.5% का रेड लाल निशान में क्लोज होते हुए देखा। और इसका एक कारण था कि जो यूएस के में जो फेड पॉलिसी मेकर है नील काशाकारी, उनका एक भाषण था और उन्होंने फिर से उसमें ये अपना व्यू रखा है कि जो यूएस में इंटरेस्ट रेट की जो दर है वो काफ़ी समय तक ऊपरी रेट पे रहेगी और एक राउंड ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक हमें ये साल देखने मिलेगा। तो उनका जो एम है कि इन्फ्लेशन को कम करना है, वो उसके ऊपर उनका व्यू सेम है, और उसी के चलते हमने देखा कि कल यूएस मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया। एट द सेम टाइम यूएस में जो यूएस गवर्नमेंट की जो बोरोइंग लिमिट है उसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर, और इन्हें अब ये जो अपनी बोरोइंग लिमिट है ये एक्सटेंड करनी होगी पार्लियामेंट में पास करके। अगर वहाँ कुछ डिले होता है तो उसके चलते कहीं ना कहीं एक यूएस में क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड का एक खतरा है, और उसी के चलते कल मार्केट हमने देखा कि यूएस में नर्वस था। एक डेटा आया कल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, जो कि दर्शाता है कि वहाँ के जो कंज्यूमर हैं उनका क्या कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी को लेके। वो हमने पाया कि वो जो डेटा था वो ख़राब आया जो एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट, और ये एक लोवेस्ट लेवल पे चल रहा है मई मंथ के से अगर मैं कंपेयर करता हूँ। तो इसने भी एक कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था मार्केट को वीक करने का यूएस मार्केट में। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो कि वहाँ के इंटरेस्ट रेट दर को दर्शाता है, वो 2007 से अब तक के सबसे ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ 4.55%। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करता हूँ तो वो भी 10 महीने के हाई पे चल रहा है, उसकी लेवल है 106। और अगर मैं वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात करता हूँ यूएस में, ये काफ़ी एक नोटिसेबल चीज़ होगी कि पिछले 5 दिन में यूएस में जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 25% से बढ़ करके तकरीबन 19 के लेवल्स पे चल रहा है। इसी के चलते हमने एक ओवरऑल नेगेटिव माहौल देखा यूएस मार्केट में। और जिस तरह से यूएस मार्केट में कल सेलिंग थी, हमने देखा कि सेम इम्पैक्ट यूरोपियन मार्केट में भी आया।
हमने देखा कि कैक और डैक्स वेर डाउन बाय 0.7%, और सिर्फ फुट्सी जो था जो कि कल फ्लैट क्लोज दिया। और उसी को देखते हुए आज मॉर्निंग में जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एशियन मार्केट भी आज नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि जो गिफ्ट निफ्टी है, जो कि अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका एक बैरोमीटर है, वो फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है 19,620 के आसपास के लेवल्स पर। हम ये काफ़ी टाइम से डिस्कस कर भी रहे हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस $95 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये क्रूड ऑयल के जो दाम थे तकरीबन 20% से बढ़े हैं पिछले 3 से 4 महीने में। तो ये कहीं ना कहीं एक खतरे की निशानी है अगर मैं इंडियन मार्केट या इंडियन इकोनॉमी के एंगल से देखता हूँ तो। यूएसडी आईएनआर जो कि रुपया अगेंस्ट डॉलर की बात करूँ तो वो भी कल 9 पैसा से वीक होकर के 83.2 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन ये जो रुपी है डॉलर के अगेंस्ट ये लाइफ टाइम लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं फंड फ्लो की बात करता हूँ तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पिछले 6 दिनों से बेच रहे हैं, और कल हमने देखा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने तकरीबन 700 करोड़ की बिकवाली करी, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उतनी ही अमाउंट की तकरीबन बाइंग करी। तो अगर मैं ओवरऑल समअप करता हूँ तो ग्लोबल सेंटिमेंट के पर्सपेक्टिव से मार्केट में थोड़ा एक नेगेटिव माहौल दिख रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडियन इक्विटी मार्केट आज फ्लैट ओपन होगा और हम एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फिर से देखेंगे। और हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो थर्सडे है जो कि कल का दिन है वो मंथली एक्सपायरी है, तो अगले 2 दिन हम कुछ एफएनओ के स्टॉक में वोलेटिलिटी देख सकते हैं। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी खबर है जिसमें एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने मिलेगा। तो मैं सबसे पहले आपका ध्यान बताना चाहूँगा रिलायंस रिटेल पे। एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज़ आई है कि ADAI जो कि आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो $600 मिलियन इन्वेस्ट करेगी रिलायंस रिटेल के कारोबार में। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऑलरेडी ADAI ने 2020 में अक्टूबर 2020 में 5,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे रिलायंस रिटेल में 1.2% स्टेक के लिए, और अब ये एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की इन्होंने एक अपना इंटेंट दिखाया है। तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए। मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा जो फंड रेजिंग प्रोग्राम चल रहा है रिलायंस रिटेल में, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगले 12 से 18 महीने में हम रिलायंस रिटेल का IPO आते देखेंगे, और इसी के चलते जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर होल्डर है उन्हें एक वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। अगली न्यूज़ है REC और पंजाब नेशनल बैंक पे। इन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया है जहाँ की ये दोनों मिल करके पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 55,000 करोड़ के प्रोजेक्ट फाइनेंस करेंगे। तो ये लंबी अवधि में पॉजिटिव रहेगा REC और पंजाब नेशनल बैंक के लिए। अगर मैं वेदांता की बात करता हूँ तो वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड करके एक कंपनी है जो कि प्रमोटर की खुद की कंपनी है, ये लिस्टेड नहीं है। उनके ऊपर अगर आप अगर न्यूज़ ट्रैक कर रहे होंगे तो काफ़ी टाइम से खतरा मंडरा रहा है कि उनका जो डेट जो कर्जा है उसको रिफाइनेंसिंग करने का समय आ गया है, और वेदांता वो रिफाइनेंस नहीं कर पा रहा है। और उसी के चलते हमने देखा कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ है उन्होंने उनका जो क्रेडिट रेटिंग है वो डाउनग्रेड किया है और नेगेटिव आउटलुक दर्शाया है। इसका आज हम एक नेगेटिव रिएक्शन देख सकते हैं लिस्टेड कंपनीज में जैसे वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में। अगली खबर है DCM श्रीराम पे। DCM श्रीराम का एक कारोबार है डोर्स एंड विंडोज़ बनाने का, जो कि फेनेस्टा नाम ब्रांड से काफ़ी फेमस है। इन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है UPVC की वो कोटा राजस्थान में 8,600 मेट्रिक टन से बढ़ा करके 12,284 मेट्रिक टन कर दी है। इसका बेनिफिट हमें अगले 3 से 4 क्वार्टर में कंपनी के नतीजों में दिखेगा, और ये एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा DCM श्रीराम के शेयर प्राइस के लिए। कल हमने डिस्कस किया था कि सेंचुरी टेक्सटाइल ने एक लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बेंगलोर में, और उसी का अपडेट देते हुए कंपनी ने ये बताया कि पिछले 36 घंटों में कंपनी ने जो उनका फेज़ 1 है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का वो पूरा बिक चुका है उनका। ये एक पॉजिटिव रिएक्शन हमें सेंचुरी टेक्सटाइल में देखने मिल सकती है। फिर एक छोटी कंपनी है राजनंदिनी मेटल्स करके, माइक्रो कैप है, इनका मार्केट कैप 250 करोड़ है।
कंपनी 1000 करोड़ की टॉप लाइन करती है और सिर्फ 15 करोड़ पैड बनाती है। इन्हें कल बड़ा ऑर्डर मिला 206 करोड़ के आसपास, काफ़ी सारे 8-10 कंपनियों से मिल करके टू सप्लाई दी कॉपर वायर्स। तो ये कहीं ना कहीं मार्जिनली पॉजिटिव हो सकता है ये कंपनी के एंगल से। पूनावाला फिनकॉर्प, इन्हें आरबीआई का एक परमिशन मिला है टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक के साथ। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है पूनावाला फिनकॉर्प के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के एंगल से। अब देखते हैं कि आईपीओ मार्केट में क्या हो रहा है। आईपीओ मार्केट काफ़ी हॉट है पिछले कई दिनों से। आज आखिरी दिन है अपडेटर सर्विसेज और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का जो आईपीओ है कल ऑलरेडी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका था डे 2 पे। वैलिएंट लैब का आज आईपीओ ओपन होगा। अगर मैं न्यू लिस्टिंग की बात करता हूँ तो आज सिग्नेचर ग्लोबल और साई सिल्क का लिस्टिंग होगा। सिग्नेचर ग्लोबल ने 385 रुपीज़ पर शेयर के आसपास 385 पर रुपीज़ पर शेयर इशू किए हैं और साई सिल्क ने 222 रुपीज़ पे शेयर इशू किए हैं। कल एक नई लिस्टिंग के बारे में हमने बात की थी कि जो नुवामा है जो कि डीमर्ज हुआ था इडेलवाइस से, उसका भी कल लिस्टिंग हुआ। हमने देखा कि नुवामा का जो कल शेयर प्राइस था 5% नीचे गिर करके 2564 रुपये के आसपास बंद हुआ और ये प्राइस पे कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 9163 करोड़ रुपया है। नुवामा एक काफ़ी नामी कंपनी है। अगर मैं वेल्थ मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो तकरीबन 2.5 ट्रिलियन रुपीस की वेल्थ मैनेज करती है, एयूएम है उनका। और ये जो इंडस्ट्री है, जो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, अगले 5 से 6 साल में तकरीबन 4 से 5 गुना होने का पोटेंशियल रखती है। तो ये स्टॉक हमने हमारे रडार पे रखना है। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई कंपनी डीमर्ज होकर लिस्ट होती है तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि जिन्हें कंपलसरी वो शेयर सेल करना पड़ता है, क्योंकि वो उनके मैंडेट में नहीं होता है वो शेयर को होल्ड करना। तो हम यूजुअली डीमर्जर के बाद जब लिस्टिंग होती है उसके अगले 3 से 4 दिन तक हम सेलिंग देखते हैं स्टॉक में, और फिर एट लोअर लेवल्स कहीं ना कहीं एक बाइंग इमर्ज होती है। और यही सिमिलर पैटर्न हमने रिसेंटली जियो फाइनेंस में भी देखा था। तो नुवामा हमारे रडार पे होना चाहिए अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। अगर मैं फंड फ्लो की बात करता हूँ तो कल हमने देखा कि वीनस पाइप, एडीएफ फूड्स, उषा मार्टिन और महाराष्ट्र सिमलेस के प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से शेयर बाय किए हैं और स्टार सीमेंट के प्रमोटर ओपन मार्केट में अपना जो शेयर्स है वो सेल कर रहे हैं। अगर मैं बल्क और ब्लॉक डील की बात करता हूँ तो हमने देखा कि वोल्टाइम ट्रांसफार्मर में तकरीबन 12% का जो स्टेक है वो हैंड चेंज हुआ है प्रमोटर और इंस्टीट्यूशन में। तो प्रमोटर ने अपने 12% स्टेक सेल किया है और सामने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ये पूरा 12% स्टेक बाय किया है। सिमिलरली हमने देखा कि एचएलई ग्लासकोट जो कंपनी है उसमें भी प्रमोटर ने 3.5% स्टेक सेल किया और जो पूरा का पूरा ब्लॉक था वो डीएसपी म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। तो ये जो ट्रेंड है जहाँ प्रमोटर करंट कैलेंडर ईयर में अपना जो स्टेक है वो बेच रहे हैं और इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं, ये कंटिन्यू हो रहा है और टाइम ही बताएगा कि अगले 6 से 12 महीने में कौन राइट था, वेदर प्रमोटर और इंस्टीट्यूशन। हाउएवर क्या हो रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें उनका जो इनफ्लो है फंड फ्लो का काफ़ी स्ट्रांग है और उनको पैसा डिप्लॉय करना ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द रीज़न हम देख रहे हैं कि जो प्रमोटर की सेलिंग है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जा रही है मार्केट में और इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट शेयर प्राइस में नहीं दिख रहा है। अगर मैं आज के डिस्कशन को समअप करूं तो आज ऐसा लग रहा है कि निफ्टी फ्लैट ओपन होगा और ये वीक कंसोलिडेशन का ही वीक रहेगा। मंथली एक्सपायरी का वीक है तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स में देखने मिलेगी और पोस्ट एक्सपायरी शायद एक क्लियर डायरेक्शन निकल करके आए अगर निफ्टी और सेंसेक्स की बात करता हूं तो मैं। हालांकि ओवरऑल ब्रॉडर निफ्टी और सेंसेक्स रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो चल ही रही है मार्केट में और हमने देखा कि जहाँ पर न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने मिल रहा है स्टॉक में। अगर एक जो कंसर्न है, खतरे की घंटी है जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था, वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कि काफ़ी साल के ऊंचे स्तर पर चल रहे हैं। वीक रूपी यूएसडी, रूपी जो है यूएसडी के अगेंस्ट लाइफ टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है और डॉलर इंडेक्स जो है ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल मार्केट एज वेल एज जो हमारे जो भारतीय मार्केट है उसके लिए एक खतरे की घंटी है। अगर मैं बात करता हूँ कि ऐसे कौन से सेक्टर है जहाँ हम फोकस कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज है जैसे एफएमसीजी कंपनीज हो गई, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ज्योति लैब, इन पे हमारा फोकस होना चाहिए।
या जो जैसे कंजम्पशन स्टोरीज है, ऑटो एंसिलरी, वहाँ हमारा फोकस होना चाहिए। ज्वेलरी कंपनी में हमारा फोकस हो सकता है। पावर सेक्टर में हमने देखा कि आफ्टर काफ़ी समय के बाद डिमांड जो है वो सप्लाई को एक्सीड कर रही है, तो पावर सेक्टर हमारे रडार पे हो सकता है। स्मार्ट मीटर सेक्टर हमारे रडार पे होना चाहिए। जो छोटी मझोली बैंक है जैसे फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, वो हमारे रडार पे हो सकती है। ओवरऑल ये जो मार्केट है बाय ऑन डिप का मार्केट है, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए। कोई बड़ी लीवरेज पोजीशन रखने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए और जहाँ प्रॉफिट मिलता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.